हे हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम एमओटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एमओटी भी वीवीटी की तरह एक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है। वो जो वीवीटी के बाद जो O2 डायमैग्नेटिक आ रहा था, O2 एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बता रहा था वीवीटी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो पैरामैग्नेटिक आया। तो उसी के बाद जो ड्रॉबैक्स आया था वीवीटी में, तो उस ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए एमओटी आया। तो एमओटी का जैसे कि सब थ्योरी का कुछ एजम्पशन रहते हैं, ऐसे कि एमओटी का कुछ एजम्पशन रहता है। तो पहला एजम्पशन जो है एमओटी का, वो था इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर डोमिनेट करता है। तो वेव कैरेक्टर डोमिनेट करने से जब इलेक्ट्रॉन हमारा जो ऑर्बिटल में रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा रहता है, तो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करता है तो वेव जैसा ओवरलैपिंग करता है। लेट्स सपोज दिस इज ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्बिटल। तो ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है ऐसा कि ये ऑर्बिटल वेव की तरह रहता है। तो ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए। तो इसके बाद दो एक्सट्रीम केसेस जनरेट होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों फेजेस हैं, फेजेस होते हैं तो ओवरलैप होता है फेजेस का, और फेजेस का ओवरलैप होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों फेज को सेम फेज में रहना पड़ेगा, दोनों वेव को। लेट्स सपोज दिस इज ए फेज psi1 एंड दिस इज ए फेज psi2, प्लस माइनस। तो psi1 एंड psi2 यहाँ पे अभी दोनों वेव सेम फेज में है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने के बाद जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से यहाँ पे ओवरलैपिंग का क्या लेना देना। तो बात यह है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ना यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आता है, ये वेव है, वेव का इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा होगा। ऐसे ही तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिला। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऐसे ही, अगर लेट्स सपोज दो वेव फंक्शन लिए हम psi1 this is a wave function like psi1 and this is a psi2 and psi2। नाउ इसका फेज अलग है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो अगर डिफरेंट फेज में ओवरलैपिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाने से क्या हो जाएगा, जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा। तो वेव ऐसा हो जाएगा, अगर वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने का कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। अगर दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी खींचेगा, इस न्यूक्लियस को भी खींचेगा। तो जो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन डोमिनेट करने से क्या होता है, जो पहले से हम पढ़े हैं कि अगर दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट जाने से वो ओवरलैपिंग स्टेबल हो जाता है। तो अगर स्टेबल होता है तो फेवरेबल होता है। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये दोनों, अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, तो बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों सेम चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे, और रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने से तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं पे अगर लेते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आए तो उन दोनों का एनर्जी घट जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं
ABMO और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग्स के लिए कुछ रूल्स है उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटम्स की ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स से आया है, जो लीनियर ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है उसको। लेकिन ये जो वेब का कैरेक्टर आया है इलेक्ट्रॉन्स का और जो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स का, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कुछ कंडीशंस है। 1-to-1 इंटरेक्शन, जैसे कि एक ऑर्बिटल एक साथ में एक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एक एस ऑर्बिटल ले लिया, ये आइदर एक एस के साथ और एक पी के साथ और एक डी के साथ एक ही साथ में एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। एक साथ में तीनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ये पहला है। अगर दूसरा है, अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो जैसे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है BH2 में कैसा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो H मॉलिक्यूल है वहाँ पे पहले वो सब मिलके एक LGO बना लेते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो LGO बनाने के बाद वो सेंट्रल एटम के साथ ओवरलैप करते हैं, फिर वहाँ पे बॉन्डिंग होता है। तो मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे आगे जाते हैं। MOT एक्सेप्ट ओनली वेव नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये तो बता दिया हूँ पहले। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अगर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज में हुआ तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि कम एनर्जी का होता है, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफरेंट फेज में ओवरलैपिंग हो गया तो वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो एक बात याद रखना, जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है मतलब उसके अपोजिट में एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक थियोरीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी ये देख लेते हैं कि VBT और MOT में डिफरेंस क्या है। तो VBT में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है आउटर मोस्ट सेल में, वो स्पेस में अपना अरेंजमेंट कर लेता है। उसके बाद जो एटम्स का ऑर्बिटल लेता है, जो एटम्स का ऑर्बिटल्स रहता है वो एक आपस में मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। उसके बाद जो दूसरा एटम रहता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना बॉन्ड बनाता है। लेकिन MOT में क्या होता है कि दोनों डिफरेंट एटम्स अपना ऑर्बिटल अब सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री भी होना चाहिए, सेम एनर्जी और नियरली इक्वल टू सेम एनर्जी, तब जाके वहाँ पे ओवरलैप हो पाएगा। अभी देख लेते हैं पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ MO। तो अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन अगर दोनों का एनर्जी डिफरेंस हो ज़्यादा हो गया, लेट्स सपोज ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये एक 2p ऑर्बिटल और एक एटम का है, तो अभी ये दोनों एटम की ऑर्बिटल्स के बीच में जो ये है पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी का गैप है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग की तरह रह जाएगा। LCAO मिक्सिंग, तो मिक्सिंग होने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड ऐड करना चाहता हूँ जो कि है डेल्टा बॉन्ड। तो पहले एक बारी बारी में एक एक देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वन लोब इंटरेक्शन से होता है, चाहे वो p ऑर्बिटल हो या s ऑर्बिटल हो। s ऑर्बिटल को तो जनरली वन ही लोब होता है, तो वन लोब इंटरेक्शन होता है। ये एक s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल, ये अभी मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो मिक्सिंग होने के बाद ऐसा हो जाता है ऐसे, तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये न्यूक्लियस, जो बीच वाला पोर्शन वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। तो कौन कौन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि SS ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद SP भी हो सकता है, लेकिन SP के लिए P को साइड वाइज ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, हेड ऑन। साइड वाइज से तो पाई बॉन्ड बना लेगा ऐसे, यहाँ पे एक S ऑर्बिटल हो गया, P ऑर्बिटल को ऐसे,
तो डी ऑर्बिटल भी बना सकता है एस के साथ। ये अगर ये एक डी ऑर्बिटल हो गया, ये एक डी ऑर्बिटल हो गया, तो यहाँ पे जो एक लोब है यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, और डी डी भी बना सकता है, जैसे कि ये हो गया, ये भी डी डी हेड वन लोब इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। पी से भी बना सकता है, ये यहाँ पे ऐसे पी से भी अगर यहाँ पे सेम फेज में इंटरेक्शन हुआ तो सिग्मा बॉन्डिंग, अगर डिफरेंट फेज में हुआ तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। एंटी बॉन्डिंग हमारा सिग्मा स्टार भी बोलते हैं उसको, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अभी पाई बॉन्ड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? पाई बॉन्ड के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लोब का इंटरेक्शन होना चाहिए मिनिमम। तो ये हो गया हमारा एक पाई बॉन्ड। पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी ले लो, ये हो गया, और एक पाई बॉन्ड। तो ये हो गया और एक पाई बॉन्ड। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये अभी सेम फेज में है तो यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। अगर ये डिफरेंट फेज में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये डिफरेंट फेज में हो जाएगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर देगा। तो अभी देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकता है। पहले तो ये एस ऑर्बिटल नहीं बना पाएगा क्योंकि वो उसमें एक ही लोब है, यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए दो लोब चाहिए। तो डी में 4 लोब हैं तो डी भी बना सकता है। लाइक अगर ये एक डी ऑर्बिटल हो गया तो पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करके अगर सेम फेज में हुआ तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और डिफरेंट फेज में हुआ तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर डी डी भी बना सकता है, लाइक दिस इज अ डी ऑर्बिटल। अगर ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ तो ये डी एक्स वाई। तो और एक ऑर्बिटल ऐसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग होने के बाद एक पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अभी आ जाता है कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेल्टा बॉन्ड के लिए 4 लोब चाहिए। 4 लोब सिर्फ डी ऑर्बिटल में होता है। तो डी ऑर्बिटल के सारे 5 है ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी डेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो हमको पता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस में जो रहता है डी जेड स्क्वायर, वो पहले सिग्मा बॉन्ड बना लेता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो डी जेड स्क्वायर यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अगर सेम फेज में बनाया तो सिग्मा बॉन्डिंग, और अपोजिट फेज में बनाया तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद अगर हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक्स और वाई एक्सिस, ये लेट्स सपोज एक्स और वाई में से भी कोई भी। तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होगा ऐसे, ये होगा हमारा डी एक्स वाई होगा, और डी एक्स जेड और डी वाई जेड। यहाँ पे भी डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये दोनों यहाँ पे इंटरेक्शन करके सेम फेज में इंटरेक्शन होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, और अपोजिट फेज में होगा तो पाई स्टार। लेकिन डेल्टा बॉन्ड के लिए यहाँ पे ऊपर एक मेटल और नीचे एक मेटल, यहाँ पे एक मेटल M1 M2 एक M1 M2, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होगा,
ऊपर एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे भी ऐसे एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी ये दोनों लोब में फेस वाइज इंटरेक्शन होगा। ऊपर से एक मेटल का 4 लोब और नीचे से मेटल का 4 लोब आपस में फेस वाइज ओवरलैपिंग होगा। तो ये आगे वाला लोब ये इसके साथ, ये इसके साथ, पीछे वाला लोब पीछे के साथ, पीछे वाला लोब पीछे के साथ। तो यहाँ पे 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ये इसको क्वाड्रपल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्वाड्रपल बॉन्डिंग और डेल्टा बॉन्डिंग। सेम फेज में ओवरलैप होगा तो डेल्टा बॉन्डिंग, अगर अपोजिट फेज में होगा तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग और डेल्टा स्टार। ऐसे डी एक्स वाई के लिए सेम ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स वाई। तो अभी ये होगा डी एक्स वाई, नीचे भी एक है ऐसे, ये हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। तो आगे वाला लोब का इंटरेक्शन पहले वाले के साथ, ये इसके साथ और पीछे वाला पीछे के साथ। तो यहाँ पे भी 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी क्वाड्रपल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कहाँ पे डी एक्स वाई का यूज होगा और कहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बॉन्ड का यूज होगा डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, वो सब तुम लोग जेड में पढ़ लोगे। वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा, जेड इन और जेड आउट इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। उसके बाद एसपी मिक्सिंग और हेटेरोडाइएटोमिक होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल और ऑर्बिटल का शेप, उसका नेमिंग, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जीरेड अनजीरेड का डिटेल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।